हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTC पंडवा में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे 7.1 के 7वां तक, और 7वां क्वेश्चन आप 2-3 बार जरूर बनाए होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं आज से 8वां क्वेश्चन में ना। ये भी जो 8वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैक बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आइए देखते हैं कैसा है। तो कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको PQ एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब कहता है कि PQ के बीच की दूरी है 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक। थोड़ा सा फिगर से देखिएगा आप लोग ना। जैसे एक PQ एक रेखाखंड है, P का जो कोऑर्डिनेट है अब मेरा 2 और -3 है, और Q का है 10 और y। ये दोनों के बीच की दूरी जो है 10 यूनिट है। क्या यूनिट है? 10 यूनिट। कहने का मतलब कि P और Q के बीच का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। लेकिन इसमें y अननोन है, यानी y आपको दिया हुआ नहीं है। समझ गया ना? तो यही y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। चूंकि PQ बराबर कितना यूनिट दिया हुआ है दूरी भाई? 10 यूनिट दिया हुआ है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला से PQ के दूरी कैसे निकालेंगे? तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो PQ का जो मेरा वैल्यू आएगा रूट में आएगा। क्या में आएगा? रूट में आएगा। इसलिए हम स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं, ताकि रूट का समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर बराबर 10 दहा कितना हो गया? 100। या हम एक स्टेप और लिख दे रहे हैं 10 का स्क्वायर, यानी मेरा आ गया PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 दहा कितना आ गया? 100। ठीक है, अब देखिए PQ का फार्मूला वही होता है, वही डिस्टेंस फार्मूला जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 10 दहा 100 हो गया। अच्छा, अब x1 y1 x2 y2 फिगर में ही हम डिनोट कर ले रहे हैं। इसको मान लिए हम x1, इसको मान लिए y1। ठीक है, यहाँ मान लिए इसको x2, इसको मान लिए y2। तो देखिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट क्यों? रूट खत्म हुआ क्योंकि पहले ही हम स्क्वायर कर लिए हैं। आइए देखते हैं x2 कितना है। देखिए तो 10 है, और x1 देखिए कितना है? -2 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए y2 कितना है? देखिए वहाँ देख के बताइए। y हो गया माइनस, y1 कितना है? -3। ये तो माइनस पहले ही से था। आप कहिए कि सर ये माइनस कहाँ से आया? देखिए माइनस दिया हुआ है, का हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 100 हो गया। 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 100। 8 हटाएं कितना हो गया? 64 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर आपको हम काफ़ी बार बताए होंगे कैसे इसको तोड़ना है। a के जगह पर मेरा काम कर रहा है y, और b के जगह पर क्या काम कर रहा है? 3 ना। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी क्या होता है? a स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो गया मेरा, प्लस 2ab 2ab 2a के जगह पर कितना है? y है, इंटू b के जगह पर कितना है? 3 है, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया? 100 हो गया। आगे देखिए आप 8 64 हो गया, प्लस y स्क्वायर। अब देखिए द्वितीय 6y हो गया, प्लस 3 तिहाई 9 इक्वल टू 100 हो गया। आगे देखते हैं, अब इसको है तो y स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं ना, प्लस 6y कर दीजिए, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 73 इक्वल टू 100 हो गया।
आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, ये प्लस में था, इसको क्या में ले लाए, माइनस में ले लाए, तो माइनस 100 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए बड़ा माइनस में है और छोटा प्लस में है, यानी घटाइए, 10 में से 3 गया 7, ये कितना बचा 9 में कितना हो गया 2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आ गया मिडिल टर्म फैक्टर, आपको बच्चा क्लास में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आपको हम बताए होंगे तोड़ने के लिए, वहाँ पिछले कभी 4.2 में गुणनखंड विधि से जब हम लोग मूल निकाल रहे होंगे तब आपको हम बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट को तोड़ना है, इसको फर्स्ट और लास्ट गुना करना है, यानी 27 आ गया। 27 को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 27 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 6y प्लस में, तो 9 3 पर तोड़ दीजिए, तो 9 3 27 और 9 में से 3 गया 6 हो गया। तो आते हैं, अब रही बात कि सर अब 9 3 किसको प्लस में किसको माइनस में रखें, तो हम रख रहे हैं क्योंकि प्लस में लाना है ना, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कुछ तो दिख रहा है वो कॉमन आपको, y कॉमन है इसलिए y कॉमन ले लिए, यानी y प्लस 9 हो गया। अब देखिए 27 को हम 3 इंटू 9 लिख सकते हैं, नौतिया। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए हम। अब देखिए 3 भी दिख रहा होगा आपको कॉमन, तो हम 3 ले लिए कॉमन, तो ये क्या बच गया y, अब माइनस पहले ही कॉमन ले लिए हैं तो y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बारी बारी से देखिए तो दोनों सही आया, यानी मेरा क्या है सही है, तो y प्लस 9 कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा ही ले लिए तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, अब इधर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, अब बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। इफ़ y प्लस 9 इक्वल टू 0 ना, y प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा -9। अब फिर इसको 0 कीजिए, अगेन इफ चलेंगे, यानी पुनः यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब y का कितना मान आ गया 2 मान। क्या कहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच कितना है 10 मात्रक है। यानी अगर हम -9 भी आप पुट कीजिएगा ना तो बीच की दूरी दोनों का 10 मात्रक ही आएगा। अगर +3 भी पुट कीजिएगा या 3 ही पुट कीजिएगा तभी इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा 10 मात्रक हो जाएगा। तो y का कितना मान आया 2 मान आया, लिख देंगे। इसलिए y का 2 मान क्या क्या आया भाई, ध्यान दीजिएगा, भूल के ऐसे नहीं लिखना है आपको, क्योंकि XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये समझ रहे हैं बात को, इसलिए ये ना आपको नहीं लिखना है ऐसे। y का 2 मान -9 और 3, देख लीजिए क्या हो गया मेरा आंसर, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। आइए अब देखते हैं नवा क्वेश्चन ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वर्ष मैट्रिक एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स में 2020 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है यदि Q पॉइंट जो Q है 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R 1 6 से समदूरस्थ है। फिर कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें x अननोन है, x देख रहे हैं अननोन है जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। फिर कहता है कि दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कहता है कि यदि Q इसको तो ये फिगर हम बना रहे हैं, Q का पॉइंट है 0 और 1 ना, बिंदुओं कहने का मतलब 2, फिगर देखिए कैसे बनाएंगे हम, बिंदुओं कहाँ है तो कहीं ना कहीं 2 बिंदु इधर होगा, अब बिंदु कहाँ है तो कहीं ना कहीं 1 बिंदु की बात कर रहा है ना। तो बिंदुओं यानी 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, यानी कहता है कि P दिया हुआ है 5 और -3 और Q दिया हुआ है 1 और 6, समझ गए। कह रहा है कि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं 5 - 3 और Q 1 6 से समदूरस्थ है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। यानी P से Q की दूरी R है, यहाँ R थोड़ा लिख लीजिएगा, बिंदु P से Q की दूरी और Q से R की दूरी क्या होना चाहिए बराबर है,
समझ रहे हैं क्या है, बराबर है। तो फिर कहता है क्यू आर, क्या है क्यू आर यानी इसका डिस्टेंस निकालना है और पी आर यानी इसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्यू आर कैसे निकलेगा भाई, जब एक्स का मान आप निकालिएगा, है ना, क्या किसका मान निकालिएगा, एस का मान जब निकल जाएगा तो क्यू आर के बीच की दूरी तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। और अगर एक्स का मान निकल गया तो पी आर का भी आप आसानी से मान निकाल लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कह दिया है कि समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ कहने का मीनिंग भाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो गया। अब दोनों का वैल्यू रूट में आएगा, इसलिए दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं ताकि हमको समस्या रूट का न रहे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब फिर फार्मूला हम लिखते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए चलते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब रहा बात कि PQ के लिए हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसके लिए हम चल रहे हैं, PQ के लिए चल रहे हैं, यानी इसको x1 y1 मान लिए और इसको x2 और y2 मान लिए। PQ के लिए हम चले हैं, किसके लिए चले हैं, ध्यान दीजिएगा PQ ना, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस माइनस 3 यानी 1 माइनस, तो फार्मूला में है, अब माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब आते हैं किस में, क्यू आर में, क्यू और x2 y2 तो ऑलरेडी मालूम है हमको, यानी क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। तो x2 देखिए तो क्यू आर में ना, क्यू आर में हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए क्यू आर, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन आया था एग्जाम में। 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 का स्क्वायर, तो पहला काम कर रहे हैं माइनस का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 बचे 25 प्लस 1 माइनस माइनस, तो 1 प्लस 3 हम लिख दे रहे हैं एक बार और, प्लस 3 यानी 0 माइनस यानी माइनस x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 यानी माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, यानी 25 प्लस 3 अब 1 4 4 चौका 16 हो गया। या और माइनस, अच्छा माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 5 बचे 25। देखिए तो 25 कट जाएगा क्या, क्यों कटेगा, क्योंकि अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, 25 इधर तो है ही था, इसको हम इधर लाते तो 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अब देखिएगा ना, इधर तक कितना बच गया, 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिएगा ये स्क्वायर है तो इधर क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जरा देखिएगा, अब देखते हैं स्क्वायर है तो वो क्या में चला जाएगा, रूट में, यानी कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब देखते हैं, अब बताए थे आपको कि किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर रूट में है तो अगर रूट निकालिएगा तो उसका क्या वैल्यू होता है, 2 होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कहा था हमको निकालने के लिए, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इक्वेशन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या बच रहा है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत, अब हम क्यू आर और पी आर निकाल रहे हैं ना, ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग। अब निकालते हैं क्यू आर का दूरी, किसका दूरी, क्यू और आर का, यानी चलेंगे 4 क्यू आर का ना, क्यू आर का चलेंगे निकालने के लिए, तो x1 बताइए। अब थोड़ा इसको थोड़ा मिटा दे, है ना, x1 मालूम है। अच्छा क्यू आर का निकालेंगे तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, तो केस 1 लेके चल रहे हैं ना, x बराबर +4, x बराबर +4 लेके चल रहा है ना, यानी x1 बराबर बताइए यहाँ से 0 और y1 कितना बैठा है 1,
x2 बताइए, x का वैल्यू कितना भी लिए हैं, देखिए ध्यान से, +4 लिए है ना, ध्यान दीजिएगा, +4 और y2 कितना लिए हैं, 6 है ही। अब देखिए QR का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी QR इक्वल टू जो मेरा आ गया अब 4 - 0 4, 4 चौका 16, 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 हो गया, यानी QR इक्वल टू जो अब आ गया 5 6 11, 2 1 3 1 4, यानी QR का वैल्यू कितना आ गया, √41 यूनिट। अब चलते हैं QR के लिए ही चलते हैं, लेकिन आपकी हम ले रहे हैं -4, क्योंकि दोनों साइन लेके देख रहे हैं कितना आता है वैल्यू। अब चलते हैं केस 2 लेके चल रहे हैं, तो QR के लिए तो इफ़ x इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा x1 तो वही रहेगा मेरा 0 और y1 कितना रहेगा, 1 रहेगा। x2 बताइए, x खुद था लेकिन x का वैल्यू हम क्या लिए -4 और y2 कितना है 6 है ना, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए अब फिर QR का वैल्यू निकालिए, यानी x2 - x1 यानी -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी -4 माइनस प्लस मत कीजिएगा, क्योंकि -4 में से 0 हटे तो -4 ही रहेगा, है ना। तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर हो गया, यानी QR इक्वल टू आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, 5 बचे 25 हो गया, यानी अच्छा किस स्क्वायर दिया गया, QR इक्वल टू आपका 25 16 कितना हो गया 41 यूनिट। यानी कहने का मतलब कि QR का वैल्यू जो आया प्लस माइनस दोनों हम लिए तो कितना आ गया वैल्यू √41 यूनिट। यानी कहने का मतलब प्लस और माइनस कोई लेने से कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ा। तो अब देखते हैं अब किसका दूरी निकालना है, PR का। इतना आप लोग देखिए अच्छे से। अब देखते हैं PR का वैल्यू निकालते हैं। PR कहाँ है यहाँ, तो एक बार देखिए x1 y1 आपको अच्छा एक बार प्लस साइन लेके चलेंगे, क्योंकि प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, तो हम +4 लेके चल रहे हैं ना। केस 1 चाहे केस 1 2 कर लिए, तो केस 3 लेके चल रहे हैं ना। इफ़ x बराबर +4 किसके लिए चल रहे हैं, PR के लिए चल रहे हैं। यानी x1 देखिए अब कितना हो गया 5 हो गया और y1 हो गया -3, x2 हो गया मेरा x कितना लिए हैं भाई अभी वैल्यू +4 लिए हैं और y2 कितना लिए हैं 6 लिए हैं। यानी PR का दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 तो 4 - 5 4 - 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 है 6 और माइनस देखिए -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी PR इक्वल टू 4 में से 5 गया -1 यानी -1 का होल स्क्वायर और 6 माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर हो गया। यानी PR इक्वल टू आएगा माइनस का स्क्वायर कितना हो गया +1 यानी 9 9 81, यानी PR का वैल्यू 81 और 1 82 यूनिट। कोई दिक्कत? अच्छा तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, एकदम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं। अच्छा अब केस 4 लेके चल रहे हैं। 4 में क्या चल रहे हैं जी, x बराबर अपनी -4 लेके चल रहे हैं, एक बार +4 लेके चल रहे हैं। किसका दूरी निकाल रहे हैं, तो PR का निकाल रहे हैं। x1 है 5 और y1 हो गया आपका -3, x2 हो गया आपका अच्छा -4 लिए है ना, और y2 हो गया आपका 6। तो PR निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -4 और x2 - x1 -5 का स्क्वायर और 6 और -3 का स्क्वायर हो गया। यानी PR इक्वल टू जो आ गया -4 - 5 -9 का स्क्वायर हो गया और 6 प्लस 3 यानी 9 का स्क्वायर हो गया।
यानी पी आर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस तो 9 9 81 और मैं 9 9 81। बताइए 81 दूनी कितना होता है 162। इसको तोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 9 9 81 दूनी 162, यानी इसको लिख सकते हैं 9√2 9 9 81 1 और 81 दूनी 162, यानी पी आर का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू आया, यानी अलग अलग लिए अलग बार प्लस लेके चले तो अलग वैल्यू आया और माइनस लेके चले तो अलग वैल्यू, यानी पी आर का वैल्यू कितना आ गया 1 में √82 यूनिट आया और एक और कितना आया 9√2 यूनिट। देख लीजिए यही काम मेरा हो गया आंसर। आप लोग एग्जाम में इतना ही आया होगा जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस कर रहे हैं अभी तो तत्काल क्वेश्चन पूछा था 2020 में, इतना ही तक आप आया था, ये नहीं आया था। देख लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं अब 10वां क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 नंबर के लिए ना, मज़ा आ जाएगा इसको बनाने में। कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है। तो आइए देखते हैं फिगर बनाते हैं ना। देखिए कैसे फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर से थोड़ा आपका इम्प्रेशन बनेगा ना, नहीं अगर नहीं बनाइएगा तो गैस वाला से मिल जाएगा। गैस में तो फिगर नहीं दिया हुआ रहता है, ऐसा ही दिया हुआ रहता है ना। फिगर आप ज़रूर बनाइएगा। मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वाई जिसको पी से डिनोट किए, ए से ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 6 और बी का है आपको -3 और 4, है ना। तो फिगर बना लिए। कहता है कि बिंदु, बिंदु मतलब एक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा फिगर कैसे बनाएंगे। बिंदु कहाँ है तो 1 पॉइंट, अब बिंदुओं कहाँ है तो 2 पॉइंट, ठीक। बिंदु कहाँ है तो 1 पॉइंट और बिंदुओं कहाँ है तो 2 पॉइंट। तो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और बी -3 4 से क्या है समदूरस्थ है। तो वही 2 बात आपको भूलना नहीं है, 2 बात आपको हमेशा याद रखना है कि हमको लिखना है। और जिसमें पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें आप 2 बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। और नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको 2 बात को लिखना जरूरी है। तो 2 बात क्या लिखेंगे एक बार ध्यान सुनिएगा। माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P एक्स वाई, माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 3 6 एंड B -3 4 से समदूरस्थ है। एक बार फिर से, माना कि बिंदु P एक्स वाई, माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 3 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है। अगर इंग्लिश की बात करें तो लेट P एक्स वाई which is a point A 3 6 and B -3 4 लिख लेंगे 2 बात। देखिए लिख लेंगे माना कि बिंदु P एक्स वाई, माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A B, बिंदुओं A 3 6 एंड B -3 4 से समदूरस्थ है। 2 बात आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदु A 3 6 एंड B -3 4 से समदूरस्थ है। आपको क्या करना है कि संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है ना। यानी कहने का मतलब संबंध में ज्ञात करना है, यानी किसी चीज़ का फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी जब भी निकलेगा तो उसमें एक्स वाई शामिल रहेगा, यानी संबंध निकलेगा ना। तो समदूरस्थ है यानी कहने का मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, यानी पी ए इक्वल टू पी बी। इसका ही वैल्यू इस रूट में आएगा, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ले रहे हैं। यानी इसको मान लिए x1, इसको मान लिए y1, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2, x1 y1 x2 y2 हो गया। फिर इसको मान लीजिए आप x1 y1। PA के लिए आप x2 y2 मालूम हो गया, x1 y1 मालूम हो गया। तब दूरी निकालते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, यानी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो गया।
यानी पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पीबी के लिए चलिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यानी x2 देखिए तो कितना है, x है। अब x1 कितना है देखिए यहाँ 3 है, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और y2 कितना है देखिए y है, और y1 कितना है 6 है। चलिए x2, अच्छा पीबी के लिए आइए, x2 कितना है, खुद x है यहाँ देखिए, x1 कितना है -3, यानी -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और y2 कितना है मेरा y है, और y1 कितना है 4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2a के जगह पर x और b के जगह पर 3 ना, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा माइनस है ना, तो माइनस थोड़ा दे दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा इसको भी है माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, यानी y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पर y और b के जगह पर 6 प्लस b स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 3, x प्लस 3 हो जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ x प्लस 3 यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2a के जगह पर x है, b के जगह पर 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, a माइनस बी के यानी y स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर कितना हो जाएगा y, और b के जगह पर हो जाएगा आपका 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया। देखिए x स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 दूनी माइनस 6x, 3 तिहाई 9 हो गया। अच्छा यहाँ तक तो कंप्लीट। अच्छा अब आगे देखते हैं ना, 2 छक 12 y और 6 छक 36। यहाँ देखिए 2 तिहाई 6x और 3 तिहाई 9 हो गया। अच्छा माइनस ना, 2 चौका 8y और 4 चौका 16। अब देखिए 9 प्लस में, यहाँ भी 9 प्लस में, तो 9 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, इधर लाते तो क्या में आ जाता माइनस, तो 9 ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा ना, अब x को एक तरफ कीजिए, माइनस 6x, अब यहाँ से दूसरी इधर लाई, चलो माइनस तो चलो तुम, माइनस 6x हो गया। अब माइनस 12y है, अब कहेंगे उधर देखिए माइनस में y है ना, तो काम आ जाएगा इधर प्लस में, बराबर दे दिए, इधर काम में है ही 16 में, और 36 को बराबर को उधर ले जाते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 36, तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस 12y। अच्छा नहीं, माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y यानी माइनस 4y, अभी दोनों कितना आ जाएगा माइनस 20। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस 4 कॉमन होना चाहिए, माइनस क्या कॉमन है -4, तो कितना आ जाएगा ये 3x सब ना, 4 या 12x, अब माइनस y, तो -4 तो पहले ही कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा अब प्लस y इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कट गया यानी 4 × 5 = 20, इसलिए 3x प्लस y बराबर कितना आ गया 5। यही कितना है रिलेशन आ गया। यही कह रहा था कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कितना समदूरस्थ था, तो x y में क्या रिलेशन आ गया, यही क्या आ गया मेरा रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच यही जो है रिक्वायर्ड संबंध है, रिलेशन है ना। कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए आपको होमवर्क ग्रुप में 2 क्वेश्चन ये और हम जो बताए हैं 8वां 9वां 10वां,
यानी 3 क्वेश्चन ओ और 2 क्वेश्चन ए जो होमवर्क में है। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, आप देख के मत बनाइएगा, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन समझिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट ना। और देखिए ये कहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु यानी वाई अक्ष कहेगा, यानी कहने का मतलब कि अगर उस समय कहा था कि एक्स अक्ष पर कैसा बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी क्या था एक्स 0 लिए थे, क्या लिए थे एक्स 0 लिए थे। अगर वाई अक्ष कहता तो क्या लेंगे 0 वाई लेंगे, समझ गया ना। ऐसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो होमवर्क कितना हुआ 3 ओ और 2 ये, ठीक है। आप लोग बनाइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।